गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि फ्रॉम 10th जुलाई ऑनवर्ड्स आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे 3 मई के। ठीक है, तो उसके अंदर आपका जो सिलेबस आएगा वो कंप्लीट, जो अभी तक हमने जो कंप्लीट करवाया वो कंप्लीट आपका सिलेबस आने वाला है। तो फिजिक्स में आप सभी को पता है कि ये हमारा जो लाइट रिफ्लेक्शन एंड जो रिफ्रैक्शन है चैप्टर, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी जो बचे हुए दिन है, जो 9 से 10 दिन है, इसमें आपका रिवीजन चलने वाला है। ओके, तो जैसे कि आपको पता होगा, जैसे मैंने अभी आपका टाइम शेड्यूल देखा है फ्रॉम 1 जुलाई टू 9 जुलाई। तो यहाँ पे आपके ऑलमोस्ट 9 दिनों में 9 से 10 दिन है, 9 से 10 दिन है, इनमें आप मोर और लेस आपके 3 लेक्चर आने वाले हैं फिजिक्स के। ठीक है, तो इन 3 लेक्चर्स के अंदर हमको ये पूरा जो चैप्टर है पूरा रिवाइज करना है। ओके, तो जो बेसिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा, और जो छोटे मोटे टॉपिक जो बीच में बच जाते हैं उनका आप साथ में रिवीजन करते रहेंगे। ओके, और जैसे ही कहीं आपको कोई भी टॉपिक है, कोई भी चैप्टर है या कोई भी क्वेश्चन है, उस पर आपको अगर कोई डाउट है तो आपको सी बात है कि इन द मॉर्निंग टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑल योर डाउट्स इन द लाइव क्लासेज। ओके, तो आपको पता है कि गूगल मीट ऐप पे आपकी लाइव क्लासेज होगी, तो वहाँ पे आपके जितने भी डाउट है वो आप अपने क्लियर कर सकते हैं। Okay, so without any delay, let us start the topic. Let us start the chapter. So, as you all know, the name of the chapter is light reflection and refraction revision. ओके, तो बेटा इसमें सबसे पहला तो लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जो हमने डिस्कस किया था वो मैंने आपको डिस्कस किया था कि थोड़ी प्रॉपर्टी, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो लाइट रे है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है अगर वो एक ही मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है। इफ द मीडियम गोट चेंज एंड डेफिनेटली द पाथ ऑफ द लाइट रे इट कैन बी डेविएटेड। ओके, एंड उसके बाद जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के अंदर ही कि इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। तो जैसा कि आपको पता होगा कि साउंड वेव है, इट रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन, बट दिस इज नॉट द केस इन केस ऑफ द लाइट रेज। लाइट रेज को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब उनको ट्रेवल करना हो तो। ठीक है, सो दैट इज वाई दिस लाइट रेज आर आल्सो कॉल्ड एज नॉन मैकेनिकल वेव। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्पीड ऑफ जो लाइट होती है वैक्यूम के अंदर या फिर एयर के अंदर वो होती है क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वेरी करती है हमारी अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है। तो जैसे कि अगर मैं वाटर के अंदर बात करूं तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमारी रिड्यूस हो जाती है। इसी तरह से अगर ऑयल के अंदर जब हमारी लाइट रेज ट्रेवल करती है तो इसकी स्पीड कुछ और चेंज हो जाती है। ओके, तो डिफरेंट मीडियम के अंदर हमारी जो लाइट की स्पीड है वो डिफरेंट रहती है। ओके, तो दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप एक बार फिर से इनका रिविजन कर दें। ओके, तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है क्या आपका, एज योर चैप्टर नेम इम्प्लाइज, लाइट रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है कि अगर लाइट रे है वो किसी मीडियम को या किसी पार्टिकल को उससे टकरा के वापस उसी मीडियम के अंदर लौट जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इफ द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम ए सरफेस और आफ्टर स्ट्राइकिंग टू ए surface it reflect back to the same medium, so this process is called, this phenomena is called the reflection of light. okay, तो ये रिफ्लेक्शन क्या होता है और कौन से लॉज इसको गवर्न करते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं किसके अंदर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सपोज कर लीजिए कि जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिखाया हुआ है, तो ये कोई हमारा ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम का क्या मतलब है कि ये लाइट रे को ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है, ये लाइट रे को इस यहाँ से पास आउट नहीं करने देगा। ओके, तो सपोज कर लीजिए कोई सरफेस है, यहाँ से हमारी कोई इंसिडेंट रे आई, इस पॉइंट पी के ऊपर स्ट्राइक की और स्ट्राइक करने के बाद वापस इसी मीडियम में चली गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। तो अभी इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जिस पॉइंट के ऊपर ये लाइट रे है जहाँ पे इंसिडेंट होती है, जिस पॉइंट पी के ऊपर, इस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे लाइट रे स्ट्राइक करती है। ओके, ये होगी क्या मेरी इंसिडेंट रे। और इस पॉइंट पी पे जहाँ पे लाइट रे स्ट्राइक करती है किसी सरफेस को, उस पॉइंट पी के ऊपर एक मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, नॉर्मल।
तो बेटा एक होता है क्या हमारा इंसिडेंट एंगल होता है। तो सबसे पहले इंसिडेंट एंगल क्या होता है, जो हमारी इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम बोलते हैं क्या, इंसिडेंट एंगल। तो सबसे पहले तो आपने क्या किया, ये पॉइंट P के ऊपर लाइट रे इंसिडेंट हुई, इस पॉइंट P के ऊपर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। तो जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। तो आपका इंसिडेंट एंगल क्या हो गया, ये वाला हो गया आपका इंसिडेंट एंगल आई। ओके, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे, अब आपको इंसिडेंट रे के बाद यहाँ से स्ट्राइक होने के बाद लाइट रे उसी मीडियम में वापस लौट गई, तो ये क्या होगी, मेरी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, विच इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय आर। ओके, तो एज पर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ये किसकी इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर की इक्वल। ओके, और जो दूसरा लॉ है इसी के अंदर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर, उसमें क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आई है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि आर है, एज वेल एज द नॉर्मल जो कि हमारा ये इस लाइन से ड्रॉ कर रखा है एन और एन, तो ये जो तीनों हैं ये एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, दे ऑल मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। ओके, तो अभी बेटा रिफ्लेक्शन से रिलेटेड ही हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, स्फेरिकल रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल सरफेसेस। ओके, तो जब रिफ्लेक्शन होता है स्फेरिकल सरफेसेस के थ्रू, तो वहाँ से हमारी क्या फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म होती है। तो इनडायरेक्टली हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेसेस। ओके, ओके, सो बेटा योर नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर। ओके, तो स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो हम देखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, दो मिरर दिए हुए हैं, एक तो है कॉनकेव मिरर और ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉनकेव मिरर है, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो ये भी किसका पार्ट है, स्फेरिकल सरफेस का पार्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक स्फीयर खींच दूँ तो ये क्या बनेगा, स्फीयर का ही पार्ट है। सिमिलरली जो कॉन्वेक्स मिरर है ये भी क्या है, स्फीयर का ही हमारा एक पार्ट है। ओके, सो दैट इज व्हाई दीज टू मिरर्स दे आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ओके, ये होता है कॉनकेव मिरर, आपको इसकी शेप याद रखनी है। ये क्या होता है, हमारा कॉनकेव मिरर होता है, अगर इस शेप में इस साइड से हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा हो तो। ठीक है, और ये हमारी जो शेप होती है किसकी होती है, कॉन्वेक्स मिरर की। ओके, कॉनकेव मिरर को ही बेटा हम बोल देते हैं क्या, कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसी को हम बोल देते हैं क्या, डाइवर्जिंग मिरर भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे बेटा स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड काफ़ी टर्म्स होते हैं, जो आपको उन टर्म्स के बारे में भी थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि स्फेरिकल मिरर में कुछ पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि एक तो ये है हॉरिजॉन्टल जो लाइन है जो इस कॉनकेव मिरर को इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स मिरर को टच करती है, कट करती है, जिस पॉइंट के ऊपर कट करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, पोल, पी। ओके, और उसके बाद जिस स्फेरिकल मिरर का, जिस स्फेरिकल सरफेस का ये मिरर पार्ट होता है, ठीक है, तो जिस स्फेरिकल सरफेस का या फिर जिस स्फीयर का ये कॉनकेव मिरर या फिर जो कॉन्वेक्स मिरर है ये पार्ट होता है किसी स्फीयर का, उस स्फीयर के सेंटर को ही हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो ये जो सी है ये क्या है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो सी है ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये कौन सा पॉइंट होता है, जिस आपको पता है कि ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों किसी स्फीयर के पार्ट होते हैं। तो जब हम अगर सपोज कर लीजिए कि जो स्फीयर को पूरा खींच दें, पूरा ये स्फीयर बना दें इसका, तो स्फीयर का कोई सेंटर होगा, ठीक है, तो सी सेंटर को क्या बोलते हैं हम, जो सेंटर होता है उस स्फीयर का, जो सेंटर आएगा उस स्फीयर का, उसी सेंटर सी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द कॉनकेव मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, एक पॉइंट होता है हमारा फोकस एफ, ठीक है, तो ये जो फोकस पॉइंट होता है ये क्या होता है, ये जस्ट होता है इन बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट होता है हमारा एफ, जिसको हम बोलते हैं क्या, फोकस। ओके,
तो ये तो हो गया हमारा क्या, कॉनकेव मिरर के केस में। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में ये मेरा क्या आएगा, स्फीयर आएगा, इस साइड हमारा स्फीयर आएगा, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा, राइट साइड में होगा, ओके। तो और उसके बाद आपको सी बात है, जो फोकस है वो हमारा किसके बीच में होता है, पोल्स और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है। तो जो फोकस भी आएगा वो भी हमारा मिरर के किस साइड आएगा, राइट साइड आएगा, ओके। ये हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। तो बेटा जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है इसके अंदर, स्फेरिकल मिरर्स के अंदर, वो होता है कि हमारी इमेज कैसे फॉर्म होती है, कि डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारी हो सकती है, तो उनकी इमेज डिफरेंट इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। तो ये चीज़ हमको स्फेरिकल मिरर्स के अंदर फाइंड आउट करना है। तो बिफोर वी फाइंड आउट दैट वेयर द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट आर गोइंग टू बी फॉर्म, तो उससे पहले आपके कुछ बेसिक रूल आपको कुछ क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं इमेज, जो भी कोई भी इंसिडेंट लाइट है, अगर वो इंसिडेंट हो रही है किसी भी स्फेरिकल मिरर के ऊपर, तो इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास आउट होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसे फॉर्म होती है, वो रिफ्लेक्टेड रेज का जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज होती है वहीं पे आपकी क्या इमेज फॉर्म होती है, वहीं पे आपकी इमेज फॉर्म होती है। तो आपको एटलीस्ट ये तो पता रहे कि जब हमारी इंसिडेंट रे है, डिफरेंट इंसिडेंट रे सपोज कर ले किसी भी ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो वो मिरर को स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ से पास आउट होगी। तो ये अगर आपको आइडिया होगा तभी आप इस पोजीशन पे रहेंगे, यू विल बी इन द पोजीशन टू फाइंड आउट और टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द इमेज, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको 2 या 3 पर्टिकुलरली, जैसे यहाँ पे मैंने आपको रे ट्रेसिंग के केस दिए हुए हैं, तो आपको वो 2 या 3 पर्टिकुलर केस हैं, उनमें आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरी इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, या सपोज कर लीजिए कि इंसिडेंट रे आपकी फोकस से पास आउट हो रही है, या सपोज कर लीजिए कि इंसिडेंट रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो रही है, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो हमारी, उसका पाथ क्या होगा और वो कहाँ से पास आउट होगी, ठीक है। तो वो हमको देखना है किसके केस में, कॉनकेव मिरर के केस में भी और कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी। तो जो फर्स्ट केस है वो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आपका लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है कि इफ ए लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी इंसिडेंट रे है या फिर लाइट रे है, अगर वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो दिस इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फोकस एंड वाइस वर्सा। तो क्या दिया गया है आपको कि कोई सपोज कर लीजिए कि इंसिडेंट जो लाइट रे है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, इस तरह से कोई पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा ये फोकस से पास आउट होगी। तो यहाँ से कहीं आपकी जो इंसिडेंट जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो पास आउट होगी, ओके। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। आप फाइंड आउट, आप पूछ भी सकते हैं कि सर फोकस से क्यों पास आउट हो रही है, क्योंकि बेटा इसकी ज्योमेट्री इस तरह से बनती है। क्या आप यहाँ पे भी सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है, ये पॉइंट पी है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर आप क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो आपको पता है कि ये क्या है, एक स्फीयर है, तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, जो नॉर्मल होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास आउट होगा, ठीक है। तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके इक्वल होंगे। तो बाई ज्योमेट्री क्या होगा, बाई सिमेट्री क्या देख सकते हैं कि ये कहाँ से पास आउट होगी, रिफ्लेक्टेड रे ये हमारी फोकस से पास आउट होगी, ठीक है। लेकिन आपको इतना नहीं सोचना है, आपको नहीं करना है, इतना नहीं सोच के करना है। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली याद रखना है कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है इंसिडेंट रे है, लाइट रे है, वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से पास आउट होगी, फोकस से पास आउट होगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किसके केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी, अगर कोई भी लाइट रे है, सपोज कर लीजिए कि वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से पास आउट होगी, फोकस से पास आउट होगी। अब आपको पता है कि इस साइड तो हमारी लाइट रे आ नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ से तो मैंने क्या किया है, इसको पॉलिश कर चुका हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहीं इस तरह से पास आउट होगी, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहीं इस तरह से जाएगी और फोकस से अपीयर होगा कि फोकस से आ रही है हमारी, ओके। तो ये इंसिडेंट रे होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, ओके। तो वाइस वर्सा भी ट्रू है कि सपोज कर लीजिए कि कोई भी इंसिडेंट रे है वो फोकस से पास आउट हो रही है, तो फोकस से पास आउट होने के बाद क्या होगी, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल हो जाएगी, कहाँ से, वो पैरेलल हो जाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर कोई लाइट रे है, सपोज कर लीजिए वो यहाँ से आके और इंसिडेंट होती किसके ऊपर, फोकस पे,
ठीक है, तो वो लाइट रे भी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास आउट हो जाएगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। तो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पास आउट होगी कहां से, फोकस से। अगर फोकस से पास आउट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड रूल क्या है कि सपोज कर लीजिए कि कोई लाइट रे है, वो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास आउट हो रही है। तो अगर आपकी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास आउट होगी। तो सपोज कर लीजिए जैसे मैं यहीं पे कर रहा हूं, एनी लाइट रे इज देयर व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां से इंसिडेंट लाइट रे आई व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये इंसिडेंट रे यहाँ पे स्ट्राइक होगी, उसके बाद ये उसी पाथ पे ट्रैक बैक हो जाएगी, बिल्कुल पास उसी पाथ पे वापस मुड़ जाएगी। ठीक है, तो इट विल ट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ। तो ये हमारी इंसिडेंट रे होगी, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी आर। ओके, सिमिलरली इस केस में भी आप देख सकते हैं, किसके केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी। कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी आप क्या देख सकते हैं कि कोई लाइट रे अगर वो सपोज कर लीजिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होती है इस तरह से, सपोज कर लीजिए कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होती, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वापस उसी पाथ पे वापस मुड़ जाएगी। ओके, तो ये दो रूल आपको याद हो गए होंगे। थर्ड रूल आपको क्या याद रखना है कि सपोज कर लीजिए कि कोई लाइट रे है वो पोल के ऊपर डायरेक्टली स्ट्राइक कर रही है, तो पोल के ऊपर जितना एंगल बनाएगी उतने ही एंगल से वो वापस मुड़ जाएगी। तो दो रूल आपको याद हो गए होंगे। पहला रूल तो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से पास आउट होगी, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे जा रही है तो वापस उसी पाथ से वापस लौट जाएगी। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है कि सपोज कर लीजिए कि हमारी जो लाइट रे है वो डायरेक्टली स्ट्राइक कर रही है पोल को, तो ये कोई लाइट रे आई जो पोल को स्ट्राइक किया। ठीक है, तो उसके बाद ये कुछ एंगल अगर हम निकालते, सपोज कर लीजिए इंसिडेंट एंगल है, तो यहीं से इतना ही एंगल बनाते हुए नीचे की तरफ निकल जाएगी, ये हो जाएगी हमारी क्या, रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ये इंसिडेंट रे है, आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंसिडेंट लाइट को मैं, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है आर। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अगर पोल को कोई लाइट रे स्ट्राइक कर रही है, उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद इसी पाथ से ये हो जाएगा इंसिडेंट एंगल आई, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, तो बेटा इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि इमेज कहाँ कैसे कैसे कहाँ पे फॉर्म होती है। तो देयर आर 5 to 6 केसेस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर में तो 2 केस बनते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इजी है आपके। ठीक है, सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉनकेव मिरर देखने वाले हैं, देन आफ्टरवर्ड्स इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ओके स्टूडेंट, तो मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंट डायग्राम्स जैसे दिए गए हैं, तो आपको इमेज फॉर्मेशन बताना है कि इमेज फॉर्म आपकी कहाँ पे होगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट केस दिया है कॉनकेव मिरर में कि व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटिव, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटिव, तो जो भी इंसिडेंट लाइट रे ऑब्जेक्ट से आएंगी वो ऐसा लगेगा मिरर को कि वो कहाँ से आ रही हो, पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज उसके ऊपर स्ट्राइक हो रही है। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए कि ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटिव के ऊपर है, तो एक तो इंसिडेंट लाइट रे आपकी ये आई, और दूसरी वाली इंसिडेंट लाइट रे ये है जो कि है पैरेलल से, जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आपको पता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है अगर वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो रे ट्रेसिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो कहाँ से पास आउट होगी, आपकी फोकस से पास आउट होगी। तो जो ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास आउट होगी। ठीक है, तो जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ट होगी वहाँ पे क्या होगी, आपकी इमेज फॉर्म होगी। तो दैट मीन्स द इमेज इज गोइंग टू बी फॉर्म एट द फोकस। ओके, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन अगर इन्फिनिटिव पे है तो इमेज आपकी कहाँ पे फॉर्म होगी, फोकस पे फॉर्म होगी। आपकी इमेज क्या होगी, रियल होगी। रियल क्यों होगी, क्योंकि आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअली मिल रही है फोकस के ऊपर। ठीक है, और आपकी साइज क्या होगी, तो आपको जो साइज है यहाँ पे आप देख सकते हो वो क्या है, पॉइंट साइज है। ओके, सेकंड केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटिव एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो ये हमारा जैसे ऑब्जेक्ट है, ये भी ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ से एक लाइट ली गई जो कि पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। उसके बाद ये लाइट कहाँ से पास आउट होगी, ये लाइट आपको पता है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। तो ये होगी फर्स्ट मेरी, जैसे फर्स्ट इंसिडेंट रे है, 1 डैश से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रिफ्लेक्टेड रेज को। तो 1 डैश क्या आ गई मेरी, रिफ्लेक्टेड रेज आ गई। यहाँ से 2 डैश क्या है, 2 क्या है मेरी, इंसिडेंट रे है जो कहाँ से पास आउट हो रही है, आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होगी तो वापस उसी पाथ को ट्रेस बैक करेगी वो, ठीक है। तो यहाँ से स्ट्राइक होगी, वापस मुड़ जाएगी, तो ये क्या होगी मेरी 2 डैश वाली। तो जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट होती है, अपीयर्स टू मीट होती है, तो उस पॉइंट पे क्या बनती है, आपकी इमेज बनती है। तो 1 डैश और 2 डैश इस पॉइंट के ऊपर आपकी मिल रही है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, आपकी इमेज फॉर्म होगी किसकी, पॉइंट बी की। तो ये तो पॉइंट हो जाएगा बी डैश। अगर मैं ऊपर की तरफ इसको एक्सटेंड करूंगा तो आपकी पूरी इमेज फॉर्म हो जाएगी ए बी की। तो ये इमेज होगी क्या, आपकी ए डैश बी डैश। तो ये आपकी एक्चुअली में ऑब्जेक्ट क्या था, आपका ए बी था, जिसकी इमेज आपकी नीचे की तरफ फॉर्म हो रही है, विच इज ए डैश बी डैश। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि जो आपकी इमेज बनी है वो एक तो क्या है, इन्वर्टेड है, उल्टी है आपकी, ठीक है। उसके बाद दूसरी क्या देख सकते हैं, इसकी जो साइज है वो स्मॉलर है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज बनेगी वो किसके बीच में बनेगी, वहां वो भी आप देख सकते हैं बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। जो इमेज बनेगी वो रियल है, क्योंकि रियल एक्चुअल में दो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो मीट हो रही है इस पॉइंट के ऊपर। स्मॉलर बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। सिमिलरली थर्ड केस हम देख सकते हैं, द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो यहां से एक इंसिडेंट लाइट रे आई जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के 1, ठीक है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। तो ये होगी मेरी 1 डैश, ठीक है। 1 सेकंड वाली जो इंसिडेंट लाइट रे है वो 2 फोकस से पास आउट हो रही है, ठीक है। फोकस से कोई लाइट रे पास आउट हो रही है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये हो जाएगा 2 डैश, ठीक है। तो यहां से आप सिमेट्री से देख सकते हैं कि जो साइज होगी ए बी की वो ए डैश बी डैश के इक्वल होगी, ओके। तो यहाँ पे भी जो इमेज फॉर्म होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होगी, रियल बनेगी, सेम साइज बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी, ओके। अभी 3 केस और बच गए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फिफ्थ वाला केस होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, एंड 6 लास्ट केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, ओके। तो ये 3 केस देखने वाले हैं। तो अभी मैं बेटा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिखूंगा, इमेज की पोजीशन लिखूंगा, नेचर ऑफ द इमेज आपको बता दूंगा, ओके। ओके तो बेटा यहाँ पे रिमेनिंग केस मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से। तो मैंने डायग्राम भी बना दिया है। तो फर्स्ट 3 केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उसके बाद जो केस आता है वो क्या आता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है भी, विच इज बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, सबसे पहले तो जो फर्स्ट इंसिडेंट लाइट रे है वो सपोज कर लीजिए कि कुछ इस तरह से स्ट्राइक की कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जैसे मैं नॉर्मल खींचा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो नॉर्मल खींचा मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वो उसी लाइन पे आ गई, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इंसिडेंट रे। और जो सेकंड वाली जो इंसिडेंट रे है वो फोकस से पास आउट हो रही है आपकी, ओके। तो जो फर्स्ट वाली जो इंसिडेंट लाइट रे है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो रही है एक्चुअली, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होगी तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर इट विल ट्रेस बैक इट्स ओरिजिनल पाथ। तो यहाँ से वापस मुड़ जाएगी। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किससे, 1 डैश से। तो ये होगी क्या मेरी 1 डैश। तो मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया था 1 और 2 जैसे मैं दिखा रहा हूँ तो इंसिडेंट रे दिखा रहा हूँ। अगर मैं डैश लगा रहा हूँ ऊपर 1 डैश और 2 डैश तो वो मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, रिफ्लेक्टेड रे दिखा रहा हूँ। सिमिलरली ये सेकंड इंसिडेंट रे है जो फोकस से पास आउट हुई। फोकस से पास आउट कोई भी इंसिडेंट रे होती है तो आपको पता है वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये होगी मेरी सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। तो जहाँ पे 2 रिफ्लेक्टेड रेज आपस में कन्वर्ज होती है वहाँ पे क्या फॉर्म होती है आपकी इमेज।
तो ये आपस में कन्वर्ज होगी इस पॉइंट के ऊपर बी डैश के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगी आपकी इमेज, तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींच दी तो ए डैश और बी डैश क्या होगी आपकी इमेज फॉर्म होगी ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी। तो यहाँ से आप डायग्राम से भी देख सकते हैं कि जो आपकी इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ पे फॉर्म हो रही है, वो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर्म हो रही है आपकी। ओके, एक और पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में कि जो आपकी इमेज का नेचर क्या होगा। तो यहाँ पे नेचर के बारे में आप देख सकते हैं कि जो आपकी इनिशियली जो ऑब्जेक्ट था वो कुछ ऐसे था, ए डैश बी डैश, यहाँ पे आके ए डैश बी से उल्टा हो गया वो, ठीक है। तो आपकी जो इमेज होगी वो रियल होगी क्योंकि एक्चुअल में जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कन्वर्ज हो रही है, इन्वर्टेड होगी एंड इनलार्ज होगी। रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज, एंड इनलार्ज लिख लीजिए। रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज। नेक्स्ट केस क्या होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमारा है जो फोकस के ऊपर है। तो फर्स्ट वाली इंसिडेंट रे सपोज दैट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये मैंने मान लिया 1 डैश है, मैं ब्लू पेन से दिखा रहा हूँ 1 डैश, सॉरी 1। फर्स्ट इंसिडेंट रे पैरेलल टू द फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस इट विल अगेन पास थ्रू द फोकस ओनली। ओके, सेकंड इंसिडेंट रे जो है वो हमारी पोल्स पे स्ट्राइक हो रही है। ओके, तो आपको पता है कि जितना एंगल यहाँ ये बनाएगी इंसिडेंट रे, उतना ही एंगल क्या बनाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगी हमारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपकी फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है 1 डैश और ये आपकी सेकंड रिफ्लेक्टेड रे है 2 डैश। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ये क्या होगी आपस में पैरेलल हो गई यहाँ पे। तो इसका मतलब कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पे मीट होंगी, तो आपको सी बात है ये कहीं पे किसी रियल पॉइंट के ऊपर तो मीट नहीं होने वाली है, ये कहाँ पे जाके मीट होंगी आपकी इन्फिनिटिव के ऊपर मीट होगी, ठीक है। तो आपकी जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, वो इमेज कहाँ पे बनेगी आपकी, फर्स्ट थिंग तो क्या होगी इन्फिनिटिव पे बनेगी। आपकी रियल होगी या वर्चुअल होगी, तो आप बोलोगे कि ना तो ये रियल होगी ना वर्चुअल होगी, क्योंकि एक्चुअल में तो ये लाइट रे कहीं पे मीट होने ही नहीं वाली है, ठीक है। तो ये केस में क्या बोलेंगे, आपकी जो नेचर होगा जो इमेज का वो या तो ना तो रियल होगा ना ही आप वर्चुअल होगा आपका। ओके, तो रियल और वर्चुअल कुछ भी हो सकता है। साइज क्या होगी, आपको आपकी जो साइज होगी वो क्या होगी इन्फिनिटिवली लार्जर रहेगी आपकी, ठीक है। और इन्वर्टेड और रियल आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये भी जरूरी नहीं है, इन्वर्टेड भी हो सकता है और इनलार्ज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है और इरेक्ट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ओके, लास्ट केस क्या है आपका, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर आपका ऑब्जेक्ट पोल तथा फोकस के बीच में है, तो सपोज कर लीजिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी, तो यहां से भी मैंने फर्स्ट इंसिडेंट रे जो कि पैरेलल है किसके प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये पास आउट होगी आफ्टर पासिंग थ्रू द, ये पास आउट होगी कहां से फोकस से, तो ये होगी 1 डैश। सेकंड इंसिडेंट रे सपोज कर लीजिए कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को स्ट्राइक करती, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो इसका मतलब वो ट्रेस बैक करेगी क्या ओरिजिनल पाथ को, तो ये हो गया जैसे मेरी सेकंड इंसिडेंट रे 2 और ये हो गई 2 डैश, ठीक है। तो यहां से 1 डैश और 2 डैश जो कि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है, ये आप देख सकते हैं कि क्या हो रही है आपस में डाइवर्ज हो रही है। तो इसका मतलब ये कहां पे कन्वर्ज होंगी, ये बिहाइंड द मिरर आपकी कन्वर्ज होगी। ये 2 डैश लाइन को मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया और 1 डैश लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, तो किसी बी डैश पॉइंट के ऊपर मिल रही थी। तो बी डैश और जो ए डैश आ गया, ये क्या आ गई आपकी इमेज की लोकेशन आ गई है, ठीक है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस द इमेज इज गोइंग टू बी फॉर्म बिहाइंड द मिरर। और क्या होगा, इमेज का नेचर वर्चुअल होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में जो रिफ्लेक्टेड रेज लाइट रेज है वो कहीं पे नहीं मिल रही है आपकी। ओके, तो वर्चुअल होगा, इनलार्ज होगा, यहाँ पे साइज भी आप देख सकते हैं वो बड़ी है, और क्या होगा इरेक्ट होगा। ये चीज बेटा आपको बहुत ज्यादा याद रखने की है कि आपके जो कि कॉन्वेक्स मिरर होता है, सॉरी जो कॉनकेव मिरर होता है, जो कि कन्वर्जिंग मिरर है, उसके केस में अगर आपकी इमेज वर्चुअल बनती है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, पोल तथा फोकस के बीच में होगा। दूसरी चीज जो आपकी इमेज बनती है वो हमेशा क्या बनती है आपकी इनलार्ज बनती है, बड़ी बनती है। ओके, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इमेज बनती है वो इनलार्ज बनती है आपकी हमेशा। जब आप किसका केस करेंगे, जब आप डाइवर्जिंग मिरर का केस करेंगे, यानी कि कॉन्वेक्स कॉनकेव का कर दिया हमने, कॉन्वेक्स मिरर का जब हम केस करेंगे तो उस केस में आप देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज बनती तो हमारी वर्चुअल है, लेकिन वो हमेशा छोटी बनती है ऑब्जेक्ट साइज से। लेकिन इसके केस में जो इमेज बनती है वो बड़ी बनती है किससे, ऑब्जेक्ट साइज से। तो यही डिफरेंस है इन दोनों का। ओके, दूसरी चीज आप हमेशा याद रखिए कि जब भी इमेज आपकी रियल बनती है
चाहे कोई भी चीज़ कोई भी केस कर रहे हैं, चाहे वेदर वी आर डूइंग द केस ऑफ मिरर और लेंस, जब भी आपकी इमेज रियल बनेगी तो आपकी जब भी आपकी इमेज रियल बनेगी उस केस में आपकी जो इमेज बनेगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। ओके, और जब भी आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी तो आपकी जो इमेज बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी, इरेक्टेड बनेगी। ये हम कोई भी केस कर रहे हैं ऑप्टिक्स के अंदर, चाहे लेंस का केस कर रहे हो चाहे मिरर का केस कर रहे हैं, हमेशा वैलिड रहता है आपका। ओके, तो अभी बेटा 2 केस बच गए हैं, किसका केस में, कॉन्वेक्स मिरर का केस में, वो और करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका। ओके बेटा, अभी इमेज फॉर्मेशन हम देख लेते हैं किसके थ्रू, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू द कॉन्वेक्स मिरर और देख लेते हैं। तो ये सपोज कर लीजिए हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, तो जो फर्स्ट केस है वो कौन सा कर रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो जब अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो बेटा आपको पता है कि जो लाइट रे आएंगी पैरेलल हो जाएंगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। जब भी लाइट रे आपकी पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आपको पता है आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास आउट होगी। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये सिंस इट इज ए कॉन्वेक्स मिरर है तो ये अपीयर होगी, क्योंकि इस साइड तो आ नहीं सकती है आपकी डाइवर्जिंग जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बिहाइंड द मिरर तो आएगी नहीं, तो क्या होगी, इट अपीयर्स टू अस दैट दे आर कमिंग फ्रॉम द फोकस। ओके, तो इमेज कहाँ पे आपकी फॉर्म होगी, फोकस के ऊपर फॉर्म होगी। आपकी इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी एंड पॉइंट साइज रहेगी। तो यहाँ पे बिहाइंड द मिरर आपकी इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है और जो साइज होगी वो क्या होगी, आपकी पॉइंट साइज होगी। ओके, इसमें बेटा एक और केस रहता है विच इज कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट पोल तथा इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी है, पोल तथा इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी है, तो कहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म होगी। तो यहाँ पे बेटा जैसे मैंने दिखाया हुआ है, ये हमारा जैसे ये 1 डैश था, ये 2 डैश। तो सपोज कर लीजिए ये हमारी फर्स्ट इंसिडेंट लाइट रे है, तो ये कहाँ से पास आउट होगी, फोकस से, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ऑफकोर्स आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। तो ये फोकस से पास आउट होगी, तो ये हमारा फोकस पॉइंट है एफ यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से पास आउट होगी। सेकंड इंसिडेंट रे वाली ये है जो हमारी कहाँ से, डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होती है। ओके, तो आपको पता है ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है ये क्या करेगी, अपना ओरिजिनल पाथ ट्रेस बैक करेगी। तो ये अगर मैं सेकंड बोल रहा हूँ तो 2 डैश वाली ये हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी हमारी 1 डैश। तो 1 डैश और 2 डैश जहाँ पे मीट होगी वहीं पे क्या होगी, आपकी इमेज फॉर्म होगी। तो 1 डैश और 2 डैश आपको पता है दोनों क्या है, डाइवर्जिंग लाइट रेज है। ठीक है, तो इनको हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, पीछे की तरफ जब आप एक्सटेंड करेंगे इनको तो ये कहाँ पे मिलेंगी, ए डैश बी डैश पॉइंट के ऊपर मिलेगी। ओके, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी आपकी, इमेज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन द फोकस एंड द पोल। तो फोकस और पोल के बीच में आपकी इमेज फॉर्म हुई है ए डैश बी डैश। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेज आपकी क्या है, इरेक्टेड है। ठीक है, और साइज क्या है इसकी, छोटी है। तो आपकी इमेज क्या फॉर्म होगी, हमेशा वर्चुअल होगी, स्मॉलर होगी और इरेक्टेड होगी। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज किसके केस में फॉर्म हो सकती है, कॉनकेव मिरर के केस में भी और कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी। कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है वो छोटी होती है ऑब्जेक्ट की साइज से, कॉनकेव मिरर में हमेशा बड़ी होती है। ओके, तो बेटा रिमेनिंग टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।